आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तीसरे महीने में परमेश्वर हमें प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है, इसलिए एक बार धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। आज का संदेश के विषय इस प्रकार है, वचनों में स्थिर रहें। हालेलुया, वचनों में स्थिर रहें। इसके लिए हमने लिया है मनन के लिए वचन यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7वां वचन। यूहन्ना 15 का 7वां वचन। जी, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर वचन क्या कहता है? यीशु जो यूहन्ना सुसमाचार का अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर साफ शब्द में कहता है उसका वार्ता में हम बना रहना है। तो हम जो वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं, उस वचनों में यीशु मसीह में हम आखिरी तक उसमें बना रहना चाहिए। हालेलुया। यह वचन इसी बातों को मुख्यत्व देता है। एक और बार पढ़िए आप, यूहन्ना 15 का 7। जी, यदि तुम यदि का मतलब क्या है? अगर बना रहता हो तो ये है यदि। तो आज जो है विश्वासी जन इस बात को समझना है, परमेश्वर का वचनों को हम सुन रहे हैं तो उस वचन का आधार पर हमको बना रहना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाया है, यीशु के द्वारा हमें बुलाया। वचन क्या कहता है? आदि में वार्ता था, वो वार्ता क्या बना है? परमेश्वर बना और वही जो है मानव बनकर हमारे बीच में आया। उन्हीं के नाम से, यीशु मसीह का नाम से हमने आप विश्वास करते हुए उद्धार को पाया। हालेलुया। और जब हमारा जीवन कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह में आखिरी तक, जब तक हमारा जीवन है, जब तक उसके बुलावट के मुताबिक उस वचन में हमको स्थिर रहना है। हम हर बार वचनों को सुनते हैं, मानते भी हैं, कभी नहीं भी मानते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं पालन। इस प्रकार नहीं, क्योंकि कई बातें जो है हमारे जीवन में नहीं हो पाते हैं, रुकावट बनता है। कई रुकावट है विश्वासियों का जीवन का अंदर, कई रुकावट है। वो रुकावट का कारण आपको समझना, ये वचन बहुत मूल्य बातों को यहाँ पर बताता है। जब हमारे अंदर कमी कटी भी आती है, गलतियां भी होती है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर में बना नहीं है, इसलिए हम ठोकर खा जाते हैं। हमारे अंदर जो है कभी कभी जो है पिछलावा गिरे में, इस प्रकार जो है तनाई और दुख पीड़ियां, इस प्रकार असमाधान हमारे अंदर उत्पन्न होता है। उसका वजह क्या है? हम स्थिर नहीं है। आज परमेश्वर कहता है तो स्थिर रहे। मसीह यीशु में आखिरी तक स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ रविवार का आया, वचन को सुन लिया, उसी में काट रह गया, बस। मसीह यीशु में आखिरी तक हम उसमें स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। जब भी उस बातें हमारे अंदर से उत्पन्न होगा, जो कुछ तो मांगेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी मांगे बितेने हैं ईश्वर के सामने, क्योंकि हर एक जरूरतमंद है। हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर वही है। क्योंकि पुराने नियम में कहता है यहोवा यीरे, पूर्ति करने वाला परमेश्वर। कौन पूर्ति कर सकता है? केवल वही महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। इस जमीन और आसमान बनाने वाले वही परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतमंद को पूरा, कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, ना मनुष्य हो सकता है, मगर परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर। वो वार्ता बनकर आया है मसीह यीशु में। इसलिए कहता है, क्या कहता है वहां पे? दोबारा पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने, किस में बने रहे? मसीह यीशु में बने रहे, और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो वचन उनमें जो है बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सोचेंगे कैसा है, क्या नहीं है? ये उपदेश है।
ये उपदेश है परमेश्वर का। ये उपदेश के बारे में क्या कहता है वचन? आप उसी यूहन्ना का लेके 8वां अध्याय 31 वचन के निकाल कर पढ़िए, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। 8 का 31 जी। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब यहाँ चेले का यहाँ पर मिल रहा है। शिष्य बोलते हैं, गुरु और शिष्य को बीच में बातें हैं। कहता अगर तुम मेरे बातों में बना रहेगा तो तुम मेरा चेले बनेगा। तो इस प्रकार 12 चेले को परमेश्वर ने चुन कर निकाला है, और जब चेले बना तो उनका अंदर से तेरे कार्य हुई है। वचन इस बात को गवाही देता है। फिर तो काम पर देखते हैं, जब पतरुस के पास में से कैसे हुआ, पौलुस के साथ क्या क्या कार्य हुआ है, और इस प्रकार कई बातें हैं आप देख सकते हैं वचन का आधार पर, क्योंकि वो चेले बना हुआ था। वही बातें जो है विश्वासी जन के लिए भी कहता, कलीसिया का आज कहता तू चेले बनो। परमेश्वर का वचन तेरे अंदर होगा तो वही कार्य आप और मैं करेंगे। मगर हम चेले हैं क्या? इस बात को आपको सोचना। मगर यहां परमेश्वर क्या कहता है? चेले। हेलो, ध्यान दें, दोबारा एक और पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करें। पहले वचन जो 15:7 क्या कहता है, उसके बाद 8:31 क्या कहता है, इसको आपको अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझना। ये वचन क्या कहता है इसके बारे में मैंने जो है 15:7 में कई वचन, कई प्रकार का जो है संदेश मैंने दे चुका है। ये नहीं है ये पहले बार आपके बीच में आ रहा है, नहीं। कई दफे कई किस्म की जो है इस संदेश के द्वारा कई जो है बातें आपके बीच में मैंने रखा हुआ, हमने मनन कर चुका है। ये क्यों बीच में मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं? इस साल, बीते हुए साल में भी हमने सुना होगा, 15:7 को हमने सुना होगा, मगर उसके वचन भिन्न भिन्न से हमने जो है जोड़ते हुए हम जो है मनन किया है। आज इसको जो दोबारा लेकर आ रहा हूं, इस साल में भी आपको समझना है। अभी तीसरे महीने में हम चल रहे हैं, 2 महीना बीत चुका है, तीसरा में चल रहे हैं। तीसरा में भी हमें परखना है, मगर किसको परमेश्वर चाहता है। हेलो, पढ़िए दोबारा यूहन्ना 8:31 जी। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में इसलिए बना रहना है, वचन में इसलिए बना रहे, उसमें क्या फायदामंद है? सबसे पहले ये देखते हैं, वचन में बना रहने से हमको जो है शांति मिलती है। अशांत कितने भी हो, क्यों ना हो, इस वचन कहता, वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, तेरे मन व्याकुल ना हो। तो तुरंत उस वचन क्या करता है, हमारे हृदय का अंदर शांति को लेकर आता। अशांत है, संसार के द्वारा अशांत हुआ तो शांति को परमेश्वर कहता है, तेरे मन व्याकुल ना हो। ये वचन आते हमारे मन में शांति उत्पन्न होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो वचन क्या कहता है, मेरे कोड़े कहने से तू अरे मेरे को चंगाई मिलेगी, डेफिनेटली मैं जरूर चंगाई को मैं प्राप्त। कहां से मिल रहा है? परमेश्वर के वचन से। जब हम बंदीगिरी में चला जाते हैं, तेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर महान है, वचन, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कहां है? वचन, वचन, वचन। यदि वो वचन आपके अंदर है तो आप पुकारोगे, अशांत को शांति में बना देगा। जब दुख पीड़ित होते तो वो आनंद में बना देता है। जब पीड़ित है तो पीड़ित से निकालता है, बंधन में है तो बंधन को वो तोड़ता है। ये है सामर्थ्य, वो वचन है। हालेलुया। इसलिए यहां पर कहा गया है, तो वचन में बने, वचन हमारे अंदर बना रहेगा तो वो कार्य करता है। हालेलुया। चेले ने क्या करके गया है? परमेश्वर जब भेजा है उनको 2-2 करके, वचनों को पढ़ के देखिए आप, जब 2-2 करके भेजा है, तुम जाओ सुख समाचार प्रचार करो, तो क्या ले गया उन लोग? परमेश्वर इतने भी कहा था, कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं लेके जाना,
तो दो चलना, जान जिसका जिस शहर में चलना, जिस गांव में चलना, जान लो, चलो सुख समाचार प्रचार करो। वहां पर क्या ले गया? यीशु के सुख समाचार को ले गया, वचन को ले गया, और वचन का आधार पर उन लोग वहां पर जो कार्य किया तो चमत्कार हुए। क्या कहता वो लौट के हाके चेले लोग क्या कहता है? प्रभु तेरे नाम से सारा जो बंधन खुल गया है, चंगाई हुई है, और शैतान की सारी जो है बंदीगिरी से आजाद हुआ है तेरे नाम से। मेरे भाई मेरे बहन, क्या ले गया? वचन। इसलिए यहां पर कहता है 15:7 में कोई कहता है, यदि यहां पर यही बातों को आपको और मुझे समझना, हमारे अंदर वचन का खजाना होना चाहिए। वो गुप्त खजाना है, वो वाला हमारे अंदर रहेगा, हमारा मार्ग सही रहेगा, हमें कमी नहीं पड़ेगी। आज बेतेरे लोग का कमी है, विश्वासी जन का कई कमी है, कमी पाया जाता है, कमी में दबे हुए हैं। क्यों? वचन नहीं है। सिर्फ आइतवार को आना, आराधना करना, उसके बाद सोमवार के बाद वो खत्म, कहां गया पता नहीं, क्योंकि आप बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो फिर कहां से होगा आपको? आप तो जरूर धोखा कर सकते हैं, जब भी आपसे गलती हो सकती है, कभी जो है आप मार्ग दिशा में भटक सकते हैं, कभी आपको जो कमी पड़ सकते हैं, क्योंकि वचन 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 कार्य करता है। कई लोग का हां भी कमी पड़ते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में कहा था, आकाश का पंछी को देखो, ना वो बोता है, ना काटता है, ना खजाने में खट्टे करते हैं, मगर फिर भी परमपिता उसको पोषित करता है। मगर विश्वासी जन, हेलो, इसलिए यदि उस यदि को देखिए, आप समझना है। हर रविवार को अगर एक ही संदेश भी अगर आपने सही मात्रा में फॉलो कर लिया, आपका जीवन का अंदर बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा अद्भुत काम होगा, क्योंकि ये सामर्थ्य वचन है। उस वचन को अभी अपना आप अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर रख लिए, तो वो वचन को हम प्रैक्टिस में लेकर आए तो वो कार्य करेगा। और वही चेले लोग जो है, जब परमेश्वर जब भेजा तो वो गया, तो वो वही वचन को कहा है, यीशु के नाम से जो है प्रचार किया, यीशु के नाम से उन्होंने बड़ी बड़ी कार्य किया। आज भी आप और मैं यीशु के नाम को लेकर रखे हैं, भरपूर रखे हुए हम, मगर हमारे जीवन में नहीं हो पाता। अभी भी कमी महसूस करके बैठा हुए, देखा जाएगा तो नौकरी के लिए, देखा जाएगा तो और कामकाज के लिए, कई चीजें हैं, नाम तो हमारे पास है, मगर काम नहीं हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? हमारा अंदर वचन नहीं। इस कमी के वजह से आज विश्वासी जन के जीवन का अंदर कमी पाया जाता। दुष्ट हमें हमला नहीं कर सकता, दुष्ट को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार किसको दिया गया? जो विश्वास करने वालों के लिए दिया गया। फिर भी दुष्ट हमला कर देता। आप सोचोगे यार दुष्ट मतलब बहुत बड़ा वो मन कर तुम्हारे घर में घुसा, नहीं, पति पत्नी के बीच में दुष्ट काम करने लगता है, बच्चों और पिता माता के बीच में, परिवार के बीच में दुष्ट काम करता है, विचारों को, सोच को, फिर अशांत को फैलाता है। दुष्ट कैसा आ सकता है आपके पास? दुष्ट का योजना कैसा आ सकता है? आपको समझना है, हमें समझ कर चलना है। दुष्ट को हमारे जीवन का अंदर मौका नहीं देना है। दुष्ट तो है संसार में, जब तो पत्रुस ने कहा है, बपट शहर को वहां पे किसको जो है वो देख रहा है, किसको ऊपर? विश्वासी को ऊपर। क्यों? उन्हें अच्छी तरह पता तेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो यीशु सिर्फ मुंह से बोलता है, मगर तेरे अंदर तो वचन है ही नहीं है, काली है, तो हमला करने शुरू कर देता। आज परिवार में शांति नहीं है, नौकरी में शांति नहीं है, हर प्रकार का देखते तो कितने पुतले हैं। कारण क्या है?
हमारे अंदर वो सामर्थ वचन है नहीं। जब वो सामर्थ वचन अंदर होगा, वो आपको सिखाएगा, चलाएगा, हर प्रकार कार्य करेगा। क्योंकि आप चेले बन चुका, चेले का अंदर वो सामर्थ आता है। पूरी बाइबल पढ़कर देखिए नए नियम को, चेले लोग किस प्रकार काम किया है, और वो काम आपके जीवन में होगा। अब 3 महीना हो चुका है, आपका वही जो पुराने साल में रहा वही रूटीन पीछे आ रहा, अभी भी आपसे नहीं निकल पाया। आपको समझना है, हम चेले भी हैं, क्योंकि उसका वार्ता हमारा जीवन के अंदर अनेक कार्य को करता है, वो अधूरी नहीं रहता। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मेरे मुंह से निकली हुई वार्ता वो काली लौट के वापस नहीं आता, वो काम करके फिर आता है। हालेलुया। ऐसे पुस्तक के अंदर हमने पढ़ा, वार्ता उस वचन हमारा जीवन में होना चाहिए। जब वार्ता हमारे जीवन में हो, सामर्थ्य भी हमारे अंदर आएगा। जब वार्ता है किसी घर में, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर यीशु तुम्हारा घर पे है और सबके अंदर है। कहां पर लड़ाई होगी, कहां झगड़ा होगी, कहां निराश मन होगा, कहां गुस्सा होगा, कहां रोना धोना होगा, बताइए आप। जिस घर में जो है यीशु है, उस घर में आनंद ही आनंद है, ना दुख है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है, ना कुछ। आज विश्वासी जन के अंदर आनंद है ही नहीं है। कारण क्या है? वचन नहीं है। हम कह देते हैं हम परमेश्वर का विश्वासी जन है, मगर हमारा अंदर नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए काफी चीजों को हम झेल के चल रहे हैं। उपदेश को आपको समझना, ये उपदेश है। अभी जो हम सुन रहे हैं उपदेश है। मसीह यीशु में आपको जो है वार्ता का उपदेश को मानकर चलना, उसके मुताबिक चलें, ताकि जो आपके जीवन का अंदर विजय हो। क्योंकि परमेश्वर यीशु विजय जीवन पाया। ये नहीं है उनका भी जो है दुख तकलीफ परेशानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु ने भी सारी बातों को देखा, दुख पीड़ी परेशानी व्याकुल हर चीज है। इसलिए यीशु ने भी खुद कहा है, इस संसार में तो क्या है, क्लेश है, उपद्रव है, दुख है, पीड़ी है, परेशानी है। इसलिए तो यीशु निकल कर आकर लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दी, शांति दी, समाधान दिया, आशीष दी। ये बड़ी बड़ी अद्भुत काम किया है। क्योंकि संसार में ऐसे है, मगर हमारे परिवार में हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम मसीह यीशु का चेले। अगर नहीं बनता तो आज बनिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका चेला बनकर जीना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह कर, क्योंकि तूने मुझे चुन लिया, इसलिए मैं इस धरती पर जीवित हूं। कई लोग आज के दिन नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, कोरोना कब तक ले गया सारा कुछ, मगर आपको रखा, मुझे रखा। क्यों? हम क्या उनसे बहुत ज्यादा जो पवित्र वाले हैं, भक्तजन है, ऐसा है क्या? नहीं, हमें मौका मिल रहा है, समझने के लिए मौका मिल रहा है, सुधरने के लिए मौका मिल रहा है। यह सौभाग्य है ईश्वर की ओर से, यह सौभाग्य है। कई घटना होती है हमारे जीवन का अंदर, तो दुखियां आती है, कभी हम आंसू भी बहा देते हैं। क्यों? अशांत के वजह से दुख पीड़ी हृदय को फाड़ देता है। हम बहुत ज्यादा दुखी में हो जाते हैं, हमारे आंसू निकल कर आता है, व्याकुल हो जाते हैं। ये सब कारण क्या है? दुष्ट कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु का जो वाणी ये जो है यूहन्ना सुसमाचार, उसमें क्या कहता है? 3:16 का अंदर, आनंद जीवन देने के लिए मैं आया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आनंद जीवन प्राप्त है हमारे। हम विश्वासी कहते हैं, फिर भी नहीं है, क्योंकि वचन नहीं है ना। वचन के आधार पर उस उपदेश में चलने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे, प्रयास नहीं कर पा रहे। हमें दिया क्या है? हमें दिया गया एक और वचन पढ़िए आप, यूहन्ना 7 को ले लीजिएगा, 16-17 देखिएगा। यूहन्ना 7 का 16 और 17। तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा,
यह उपदेश मेरा नहीं परंतु उसका है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है तो वह इस शिक्षा के विषय जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता हूँ। यहाँ का क्या कहता है? ये वचन और ये उपदेश यीशु का सिर्फ नहीं है, पिता को ओर से है। पिता को ओर से दिया गया। यदि कोई इच्छा करता है उसमें चलने के लिए तो वो जान लेगा। आज लोग का अंदर वचन के जो है आधार पर चलने के लिए मन नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा भी है तो वह अधूरी है, अधूरी में चल रहे हैं। थोड़ा ये चल लेते ये चल लेते, उसको कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्योंकि संसार हमारे सामने है, लोग उस प्रकार चल रहे हैं, अच्छे भले भी हैं, खुश भी है, आनंद भी है। हम भी ऐसे हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा सा ऐसे भी चले। मेरे भाई मेरे बहन, अगर इच्छा हो तो पिता के बारे में भी, पिता का कार्य भी, हर चीजें आप और मैं समझ सकते हैं। दोबारा पीछे बढ़िए बहन। 16-17 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। उपदेश में पढ़ना, ये उपदेश है, आपको सुन रहे हैं, हर एक रविवार को हम सुन रहे हैं। ये प्रचार है, ये परमेश्वर का है। और इस वचन का आधार पर चलने का प्रयास करें और मन बदले। आज अच्छा गाना तो गा लिया हमने, शुद्ध हृदय दे दो, शुद्ध जल दे दो, मन को बदल दो, हमारे ये प्रार्थना है, सब कुछ है, मगर माने तो जभी तो होगी, मान कर चलेगा तो जभी तो होगी। सिर्फ कहने से गाने से थोड़ी होंगे, उसको मुताबिक अपने आप को सौंपे। इसलिए कहता अगर चलने का इच्छा रखता है, सहमत है, समर्पण करता है तो होगा। जो कुछ मांगेगा वो प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वार्ता में और उपदेश में आपको बना रहना अवश्य जरूरत है। अभी देखिए उसी 15 को 6 पढ़िए जरा, 7 को हमने पढ़ा, 6 को पढ़िए। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये थी, यहाँ भी दोबारा एक और बार कहता है यीशु। देखिए जरा, पढ़िए जरा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो मैं डाली के भांति, वो क्या होगा फिर देखिए जरा, तो मैं डाली के भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। खत्म। आज ऐसे ही चल रहे हैं हम। थोड़ा एक बार पीछे भी पढ़ के देखे, यदि कोई समझने का प्रयास करे। यहां पर भी यदि कहता है, यदि नहीं चलता उनका क्या होगा। हेलो, सिर्फ यहाँ आके चलने या सुनने ये बस ये नहीं है, उसको मुताबिक चलना है। प्रभु का वचन का आधार पर अपने जीवन को सौंपना है और चले। जभी यदि नहीं है तो वो भी वहां पर डिक्लेयर है। आइए पढ़िए। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। यहाँ देख लो, फेंक दिया जाएगा, पहले फेंक दिया जाएगा तुझे और सूख जाता है और सूख जाएगा। और लोग उन्हें बटोर कर क्या करेगा? लोग तो अभी आनंद ले रहे हैं, बाद में क्या करेगा? बटोरते हुए आग में डालेगा। कहां पर डालेगा? आग में। उसके बाद क्या होगा? और वे जल जाती है। ऐसे जीवन हमारे लिए, आपको लिए यीशु ने नहीं बनाया। कहीं ऐसे लिखा है क्या, मैं इसलिए तुमने जलाने के लिए, तुझे मार डालने के लिए, तुझे सजा देने के लिए? ऐसा थोड़ी है। नहीं, आनंद जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए। हेलो, हम क्या है पता आपको? परमेश्वर का संतान है।
वो सौभाग्य आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर यीशु ने दिया। पिता ने ऐसे प्रेम किया है आपके लिए, मेरे लिए यीशु आया है। क्या हमें जलाने के लिए? ऐसे लिखा क्या? पढ़िए दोबारा। यूहन्ना 15 का 6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। अभी पढ़िए 7। यदि अभी दोबारा यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बने रहे, मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये दोनों कंपेयर करके देखिए आप। जहां नहीं मानते तो वो जल जाएगा, अगर मानेगा तो जो कुछ भी मांगे, हालेलुया, परमेश्वर तत्पर खड़ा है करने के लिए। मैं बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, न पछतावा करने के लिए। वो कहकर भी नहीं करेगा क्या? हमने सुना बीते हुए संदेश में। मेरे भाई मेरे बहन, आपको समझना है, प्रभु का वचन में हमको बनकर चलना है। इसीलिए पौलुस क्या कहता पता आपको? पौलुस जो है कलीसियों के लिखता है, और यहाँ पर देखेंगे पहले कोरिन्थियों उसको जो है आप 15 अध्याय 33 को वचन देखिए, कलीसिया के लिए क्या कहता पौलुस। पहले कोरिन्थियों 15 का 33वां वचन। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छा चरित्र को भ्रष्ट कर। यहां पर ध्यान देना चाहिए विश्वासी जन। हेलो, इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या कहता है पहले कोरिन्थियों को? पढ़िए पीछे जरा। धोखा नहीं खाना, बुरी संगति कहां पर है भाई? मसीह यीशु में बुरी संगति है क्या? फिर कहां है वो? संसार में। इसको आपको समझना है। इसलिए तो वहां पर वचन क्या कहता है पहले यूहन्ना जो है पत्री में, संसार में प्रेम मत करना। यदि आप संसार में प्रेम करोगे तो पिता का प्रेम है ही नहीं है आपके पास। फिर ऐसी कहते जाओ मैं यीशु मसीह में मानता हूं, विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, फिर मैं संसार में भी लगे हुए हैं, तो आप क्या प्रेम करोगे परमेश्वर से? लिखा है ना पहले यूहन्ना उसका पत्री का अंदर 2 अध्याय का अंदर। हाँ, यूहन्ना 2 का 15वां वचन। संसार से प्रेम ना करो, संसार में प्रेम ना करो, और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। संसार में क्या कहता है? किससे प्रेम करेगा? फिर वस्तु से प्रेम हो गया। जब संसार से प्रेम करेगा तो संसार के सारी चीजों में हमको जो मन लगता है, उस मन में हम डूबा रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम क्या होगा? आगे बढ़ी बहन। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हेलो, आप झूठ मूठ के लिए कहकर चलते हो, अरे यार मैं मानता हूं। इसलिए यीशु ने वहां पर कहा है, यीशु ने क्या कहा? मेरे उपदेश नहीं है, ये परमेश्वर का है। यदि तू चलने के लिए अपने आप को सौंपोगे, मन लगाओगे, अगर तू चाहेगा तो तुम बोलोगे हाँ भाई ये मेरा नहीं है, परमेश्वर के उपदेश है ये। इस उपदेश में बना रहना है। और जब तो जब पौलुस इस बात को कहता है 15:33 को दोबारा पढ़िए, पहले कोरिन्थियों 15:33 जी। धोखा नहीं क्यों बोल रहा भाई? किसके लिए बोल रहा? कलीसिया क्या धोखा खाएगा? खाएगा, क्योंकि ये अनज्ञान है, नहीं समझ है। या पौलुस उसी बात कह रहा कोरिन्थियों का अंदर। किसको कह रहा? कहीं बाहर जाने वाला को कह रहा? नहीं, विश्वासी कह रहा, कोरिन्थी सभा के लिए कह रहा, कलीसिया में कह रहा है इस बात को। क्योंकि ये धोखा बेतेरे होती है, धोखा ही धोखा है। कहीं भी देखो धोखा ही धोखा है। कहां विश्वास है, कहां भरोसा है? सब जगह धोखा है। इसलिए वो चेतावनी दे रहा है, संसार से अटके ईश्वर में बने रहे, ताकि उसके वचन हमारे अंदर हैं। आज जो कुछ हम मांगे वो पूरा हो। हालेलुया।
हालेलुया। दोबारा पढ़िए 33। पहला कुरिन्थियों 15:33। धोखा न खाना, बुरी संगति कहां से आता है? संसार से आता है। आगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। हेलो, जब अच्छा चलने के प्रयास में आप चल रहे हैं तो बिगाड़ देगा। इसलिए आपको समझना है, समझ बुझ के आप चलोगे जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। यहां पर जो है वचन क्या कहता है? बाइबल जो है कोई चीज को छोड़ने के लिए कहता है, कोई चीज को मानने के लिए भी कहता है। छोड़ना और मानना दोनों को कहता है। यहां पर जो चीज मानना है, जो चीज छोड़ना भी है, दोनों चीज है। यहां पर उसके लिए क्या कहता है? दाऊद इस बात को अच्छी तरह समझा, इसलिए अपने जो है संगीत में इस प्रकार लिख रहा है। भजन संगीता उसका पहला अध्याय पहले वचन क्या कहता है? 3 बातों को छोड़ने के लिए कहता है। 3 विषय वहां पर है, पढ़िए जरा। भजन संगीता 1:1 जी, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर योजना में नहीं चलता। सबसे पहले मैंने कहा था दुष्ट। आज कई लोग उसी प्रकार कहकर धोखा खाकर बैठा हुआ। दुष्ट की योजना, दुष्ट की योजना कितने कह रहा, वो डूबा जा रहा, धोखा खाकर बैठा हुआ। आगे दूसरा, और न पापियों के मार्ग में, पापियों के मार्ग है। क्या कहता? पापियों का मार्ग। आगे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या कहता है? तीसरा क्या कहता है? ठट्ठा करने वाले। आज ठट्ठा करने वाले पे तेरे, अरे भाई ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा, वो सब ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। भैया ये वचन क्या झूठ है क्या? फिर दाऊद ऐसे लिख के चला गया क्या? आज संगति कर रहे तो पता लग रहा है ना, इसके साथ संगति करेगा तो उसी के सहित बनेगा, उसे बढ़कर बनाएगा क्या? सब चीजें बनेगी जैसे जैसे चल रहा है, तो फिर हम भी उसी पर चलेगा। दाऊद बिल्कुल क्लियर कहा, 3 बातों को तुमको हटाना है। बाइबल यही बातों को सिखाता है। आज आपको समझना है कौन सी बातें हमको जो है हटाना है हमारे जीवन के अंदर, और कौन सा पालन करना है। उसी भजन संगीता में दूसरा कहता है, पढ़िए। भजन संगीता 1:2 परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन, उसका व्यवस्था, अभी यहां व्यवस्था आ चुका, दोबारा भी मनन करने के लिए जो वचन आप सुन रहे हो उसी को मनन करते रहो रात और दिन, जब भी आपके जीवन का अंदर कार्य होगा। हेलो, रात और दिन उसी वचनों को सुना। मेरे भाई मेरे बहन, धोखा ना खाओ। कलीसिया को चेतावनी दिया जाता है, अपने मार्ग से सही चलना है। ईश्वर ये चाहता है, आपको चुन कर रखा है किसी विशेष कार्य के लिए। चेले बनना है, अद्भुत काम करना है, आश्चर्य काम करना है। आपका निशान होना चाहिए इस संसार में, छाप छोड़ना चाहिए। हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी जन का अंदर एक छाप छोड़ना चाहिए, एक मोर। जब आप जाएगा तो फलाना नहीं है काम, लोग इसलिए बुलाया गया। वहां पर जो आत्मा को जीतता है उनके लिए जो है मुक्कड़, उसके अंदर मोतियां लगा रहता है। हालेलुया। वो छाप इस धरती में भी होती है और आगे भी होती है। और स्वर्गदूत उसके नाम की वहां पर शिव पुस्तक का अंदर सामने यादगार पुस्तक के अंदर कहेगा, ये कार्य किए, इतने आत्मा को जीता, इतना को प्रार्थना किया, इतना के लिए परमेश्वर का कार्य की, और भवन का कार्य में ये हाथ बढ़ाया, ये है उसका रिवार्ड वहां पर मिलना है। यहां छाप छोड़ना हमने विश्वासी जन करके। हालेलुया। इसलिए कहता है धोखा ना खाओ, तुम्हारा अच्छे कार्य को दोबारा परमेश्वर के नाम की महिमा। पढ़िए दोबारा 33। पहला कुरिन्थियों 15:33। जी। धोखा न खाओ, हाँ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, भ्रष्ट कर देती है। मेरे भाई मेरे बहन,
अभी भजन संगीता में हमने देखा कौन सी चीजें छोड़ना है और कौन सी चीजें करनी है। दोबारा एक और बार जो भजन संगीता उसके 1 पढ़िए। परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। आमीन। उस व्यक्ति के क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, आगे वचन बताता है, जो वो व्यक्ति आग लगाएगा वो आशीषित प्राप्त करेगा। आमीन। क्योंकि वो धोखा नहीं खाया, उसने जो जिसी में भी हाथ रखा वो आशीष हो गया। वचन कहता है ये। वो कैसे रहेगा, पढ़िए जरा, पढ़ के देखिए। वो वृक्ष के समान है, बहती नदी के किनारे में लगी हुई है, अपने ऋतु में फल देता है, पत्ते जो है कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होगा। आज सफल क्यों नहीं है? हेलो, वचन नहीं है, उपदेश में बना नहीं है, कहना करना कुछ, करना कुछ है, फिर वही रोते रहना है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या परमेश्वर आपको प्रार्थना नहीं सुन रहा? आपको समझना है। वचन दूसरा एक कहते याकूब को पुस्तक देखिए 4:7 देखिए जरा। 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाए। अब यहां भी क्या कहता देखिए जरा, क्या कहता देखिए जरा। परमेश्वर का अधीन होना तो उसको जो आज्ञाकारी बनना है। जब आज्ञाकारी बनेगा जब ही शैतान भागेगा, नहीं है तो शैतान और छोड़ कर आएगा, हर परिवार में कचड़ पुचड़ करेगा, नौकरी में करेगा, कारोबार में करेगा, नुकसान को लेकर आएगा, हर चीज को जो नष्ट को लेकर आएगा। क्योंकि आप अधीन नहीं है। अधीन का मतलब समझ रहे हो? आज्ञाकारी, परमेश्वर की वचन के आज्ञाकारी बनो, शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। ये सत्य है, ये उपदेश है। इस उपदेश में बना रहना है, वार्ता में, उपदेश में आपको बना रहना है। आखिरी वचन एक बात कहकर हम समाप्त करेंगे। 2 तीमुथी 2:5 वचन, 2:5। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। यहाँ पर जो है पौलुस इस प्रकार कह रहा है, तुमको अगर संसार के रीति से यदि रेस लगाना है, मल्लयुद्ध करना है, कुछ भी करना, तो नियम का मुताबिक चलो, जब भी मुकुट मिलेगा। वो भी भाग रहा, मैं भी भाग रहा हूं, ये भी चल रहा हूं, उधर चल रहा हूं, ऐसे चले हुए तो आकर इनाम नहीं दे देगा, ना कप मिल जाएगा। आज ऐसी चल रही है, तो कोई बात नहीं यार, चलता हूं मैं, मुकुट तो मिल ही जाएगा यार, इधर से चलते उधर से चलते हैं। अरे एक संसार के रीति में है, जो संसार में जो है कुछ भी नहीं है, उसको कोई कीमत नहीं है, उस मुकुट के लिए लोग नियम के मुताबिक चल रहा है। इस ट्रैक में चलना है, जब भी मिलेगा, तो इधर उधर करके चलेगा तो कुछ नहीं मिलना। ये संसार की रीति। जब उसका मार्ग कैसे होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें मेरे भाई, मेरे बहन। क्या वहां मुकुट मिल जाएगा तुझे? वहां तो धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा। क्यों? तेरे पास तो कुछ ना विश्वास है, ना वार्ता है, ना उपदेश है। जब उस समय तो तूने कान बंद कर ली, उस समय तो तेरे जो कहीं ध्यान कहीं और जा रहा था। इसलिए कलीसिया में आने वाला को सही सुनने का तेज कान चाहिए, अभी देखते रहने के लिए नहीं है। अच्छी निगाह, अच्छी तेज कान, समझने के लिए बुद्धि ज्ञान। इसलिए मैं कहता हूं हर शनिवार को आराधना में आने को पहले प्रार्थना कर, प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं आ रहा हूं और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। पास्टर से नहीं है, कलीसिया में किसी को देखने के नहीं आ रहा, मैं केवल तुम्हारे पास आ रहा। तुझे मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता, क्योंकि मेरे जीवन में तुमने अनेक काम किया, वो अद्भुत काम किया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, मेरे हर प्रकार का तुमने सहायता किया। इसलिए प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना आता हूं।
और मुझसे आप बात करें, आगे और क्या करना है मुझे समझाइए प्रभु। मैं समझना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे चेले बनना चाहता हूं, तेरी इच्छा तेरी मर्जी को मैं पूरा करना चाहता हूं, मुझे मदद कर। इस प्रकार यदि भवन में आएगा तो उनका अंदर कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ संसार के रीति से चलने वाला को भी नियम है, फिर वो नियम रख रहा है तो परमेश्वर का नियम नहीं होगा क्या? स्वर्ग ही है ये, स्वर्ग का मुकुट पाना है। हालेलुया, ध्यान रखिए, स्वर्ग का मुकुट आपके लिए इंतजार में है। प्रत्येक का जो विश्वास किया है, जो बपतिस्मा दिया, उनके लिए मुकुट रखा हुआ, जीवित मुकुट, वो कोई छीने नहीं जाएगा। वो संदेश में आगे भी ले जा सकता हूं मुकुट के बारे में। इसलिए पौलुस कहते तेरे मुकुट कोई छीन ना पाए। हेलो, तेरे मुकुट छीन ना पाए। चेले बनेगी जब भी तो मिलेगा ना। आमीन। आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे चरण में आते हैं मसीह यीशु में, आपने दिया हुआ ये सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन जितनी भी भाई बहन इस वचन के आधार पर अपने आप को छांच के परख के आपको समुख में सौंपते हैं, तो खुदावन उनके जीवन में कार्य कर, ताकि जो कुछ वो मांगे वो सब कुछ वो प्राप्त करने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।